Hello students, good morning everyone. This is Vikas sir and today we are going to study our first chapter of computer. So first of all, we know what is computer and what is the full form of computer. As you know that in the previous classes we studied about computers and its full form. So let's once again revise it. Here computer, it means संगणक, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक बोलते हैं। संगणक का मतलब होता है साथ साथ गणना करने वाला, यानी कि गणना का मतलब होता है गिनती, यानी कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वही संगणक होता है। हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले कैलकुलेशन के उद्देश्य से ही हमारे बीच लाया गया था, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बाद में समझेंगे कैसे कैसे कौन सा कंप्यूटर पहले आया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी पर होता है कॉमनली, यानी कि सामान्यतः। ओ फॉर ऑपरेटर, चलने वाला या चलाने वाले। एम फॉर मशीन, यंत्र। पी फॉर पार्टिकुलरली, मुख्यतः। यू फॉर यूजर, यानी प्रयोगकर्ता। टी फॉर ट्रेड, व्यवसाय। ई फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा। आर फॉर रिसर्च, यानी खोज। हम लोग इसको डिफाइन करना होगा अगर हिंदी में, या हम फुल फॉर्म के को लेकर चलते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सामान्यतः चलने वाला वैसे यंत्र जो मुख्यतः प्रयोगकर्ताओं को, प्रयोगकर्ता कौन हुआ, जो, यानी कि हम लोग यूज करते हैं, तो ये हम लोग यूजर हैं, हम लोग प्रयोगकर्ता बोलेंगे। तो प्रयोगकर्ताओं को उनके व्यवसाय में, शिक्षा में और खोज में, तीनों में पूरी तरह से क्या करे, हेल्प करे, वही कंप्यूटर होता है, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सामान्यतः चलने वाला वैसे यंत्र जो मुख्यतः प्रयोगकर्ताओं को उनके व्यवसाय में, शिक्षा में, खोज में पूरी तरह से मदद करे, वही क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फुल फॉर्म है और इस फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग बोलते हैं, पिछले क्लास में तुम लोग डिफिनीशन पढ़े होंगे कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम लोग बोले तो ये डिफिनीशन इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत तरह से होते हैं। जैसे फैन भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन वो कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर हमको डिफाइन कैसे करना होगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग मशीन का क्या हुआ, जब हम उसको कोई डेटा देते हैं, यानी इनपुट देते हैं, तो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा हुआ कंप्यूटर। ये ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल दिए तो फैन भी हमारा कंप्यूटर ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन से करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारा आईपीओ प्रोसेस पर काम करता है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर बोलते हैं। आईपीओ प्रोसेस पता होगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। हम लोग यहाँ देखेंगे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर comes from a Greek word compute, which means to calculate. So computer is also known as calculating device. यानी कि ये कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का है, ठीक है। उस ग्रीक का वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट जिसका मतलब होता है क्या करना, कैलकुलेट करना, यानी गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने देश में गणना करना को हम लोग कैलकुलेशन बोलते हैं, तो ग्रीक के लोग गणना करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्यूट, और यही वर्ड जो है यहाँ लिया गया है।
इसी से ये कंप्यूटर बना है। इतना समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यह हमारा चैप्टर 1 है, कंप्यूटर एडवांसमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्यूटर एडवांसमेंट का मतलब ये क्या होता है। इसको हम बोलते हैं तरक्की। तरक्की का मतलब कि कंप्यूटर जो पहले आया था उसके बाद धीरे 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 आज कंप्यूटर ऐसे हमारे पास है जो काफ़ी छोटा है और उसको पोर्टेबल है वो, यानी उसको हम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इतना बड़ा कंप्यूटर था जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, या बोल सकते हैं वो एक जगह ही वो उसको रखा रखा जा सकता था। लेकिन आज जो है हमारा बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है, कंप्यूटर आए हुए हैं जो जिसको हम पोर्टेबल है वो, यानी उसको हम लोग कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन में, यानी परिचय। As we know, the word computer has been derived from the word compute, which means to calculate. जैसे कि अभी हम बताएं कि हम लोग को पता है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना, गिनती करना। टुडेज पर्सनल कंप्यूटर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम earlier ह्यूज मशीन्स। आज जो हम लोग देखते हैं जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स है वो उस कंप्यूटर से क्या है, काफ़ी भिन्नता है जो हम लोग पहले यूज करते थे। वो जो थे बहुत ह्यूज मशीन थे, यानी बड़े मशीन थे, और उस कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरे कमरे यानी रूम की आवश्यकता होती थी, तब जाके उस कंप्यूटर को हम लोग आसानी से रख पाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्यूटर है जिसको हम छोटे से स्पेस में भी उसको आसानी से रख सकते हैं। These changes took more than 100 years of time to be placed, यानी कि ये सब बदलाव जो है, यानी पहले का जो कंप्यूटर है अब का जो है, इसको बदलने में हम लोग को 100 years टाइम लगा, यानी कि 100 साल पूरे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क, यानी कि जो स्टार्टिंग में जिसका इन्वेंशन किया गया, कैलकुलेटिंग टूल्स का इन्वेंशन किया गया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही ये जो हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तैयार किए गए, जो कि वो कैलकुलेशन वर्क के साथ साथ वो और भी वर्क को पूरा कर सके, जिसको हम लोग आज पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि स्टार्टिंग में जो था वो हमारा कैलकुलेटिंग के उद्देश्य से ही कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन आज ये कैलकुलेशन के साथ साथ बहुत सारे वर्क को भी पूरा करता है। डेट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, ठीक है। इस कैलकुलेशन से ही, इसी कॉन्सेप्ट से ही ये हमारा आगे का जो है आईपीओ प्रोसेस जो काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसको आगे इन्वेंट किया गया था। लेट अस नो अबाउट इट्स जर्नी। चलो हम लोग इसके जर्नी के बारे में पढ़ते हैं या इसके जानते हैं। सबसे पहले हमारा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्लियर मशीन दैट वेयर मेड टू डू कैलकुलेशन, यानी कि पहला हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सबसे प्राचीन यंत्र के बारे में, जिसका काम क्या था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, कैलकुलेशन के उद्देश्य से, यानी गणना करने का। वो हमारा क्या है, एबेकस है। एबेकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग टूल, यानी कि ये पहला हमारा गणना करने वाला यंत्र था। इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, ये चाइना में इसको इन्वेंट किया गया था। इट हैज ए वुडन फ्रेम डिवाइडेड इनटू हॉरिजेंटल बार, ये वुडन फ्रेम से बना था और इसको हॉरिजेंटल बार में क्या किया गया था, यानी डिवाइड कर दिया गया था। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है हमारा वुडन फ्रेम है पूरा, और इसको जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है दो भाग में। इट हैज वायर्स विथ बीट्स ऑन देम, इसमें क्या लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो बीट्स का। और कैलकुलेशन कैन बी डन बाय काउंटिंग दिस बीट्स, और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता था, इस बीट्स को काउंट करके। जितने बीट्स होते थे उतना हमारा कैलकुलेशन वो होता था। नोट में क्या दिया हुआ है, चाइनीज डेवलप्ड एबेकस,
5000 ईयर्स एगो, यानी कि ये एबेकस जो था ये आज से 5000 साल पहले वही चाइनीज लोग इसको क्या कहते इन्वेंट किए थे। नेक्स्ट हमारा है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार जो है सर जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, ये भी कैलकुलेशंस के लिए ही किया गया था, गणना करने यानी गिनती करने के लिए ही। और कब किया गया था? तो 1616 में। इट वाज मेड ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ वुड, यानी कि स्ट्रिप्स का मतलब क्या है देख सकते हैं, लकड़ी का जो है धारी धारी जो बोल सकते हैं इसको, इससे ये लकड़ी का है, ये भी वुड का ही बना हुआ है। इट हैड कर्व बोन्स फॉर मल्टीप्लीकेशन टेबल, और इसमें जो है टेढ़ा मेरा जो है एक बोल सकते हैं रेखा के द्वारा इसको बनाया गया ताकि इसमें इसको मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को पूरा किया जा सके। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर बॉक्स बनाकर इसको कट किया गया, यानी 0 से 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 से करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन इसको पूरा कर सकते थे। बोल सकते हैं कि नेपियर्स बोन्स का जो है हमारा इन्वेंशन सिर्फ था किस तरह के कैलकुलेशंस करने का, मल्टीप्लीकेशन का। तो इसे हम लोग सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पास्कल लाइन, यानी कि एबेकस के बाद हमारा नेपियर बोन्स है, नेपियर बोन्स के बाद पास्कल लाइन है। अनदर डिवाइस फॉर कैलकुलेशन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ये जो दूसरा डिवाइस गिनती के लिए इन्वेंट किया गया वो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया। बाय दिस डिवाइस बिगर कैलकुलेशन कुड बी डन वेरी इजली, यानी इसके द्वारा बड़े से बड़े गणना को हम लोग आसानी से कर सकते थे। यानी कि वो जो पहले हमारा एबेकस है या नेपियर बोन्स है उससे हम ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम बिगर कैलकुलेशन कर सकते थे, यानी उसके अपेक्षा ये बेटर था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर्स। ये जो हमारा था पहला मशीन वाले कैलकुलेटर्स था। पहले जो वो दोनों बना वो मशीन यानी वो मैकेनिकल नहीं था, वो वुडन फ्रेम से बना, लेकिन ये हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इट वाज इन्वेंटेड इन 1641, यह 1641 में इसका इन्वेंट किया गया था। इट वाज मेड ऑफ अ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स, यानी कि ये जो थे इसको बनाया गया था एक बॉक्स से, और उस बॉक्स पे जो थे 8 व्हील्स लगे थे, देख सकते हैं पिक्चर में भी व्हील्स लगे हुए हैं। इसी व्हील्स को क्या करते थे हम लोग मूव करते थे, मूव करने के बाद ही वो कैलकुलेशंस को उसको पूरा करता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो जितना अभी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है अच्छे से और ध्यान में रखना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक।